वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स गेन। शेयर मार्केट इसी कहावत पर चलता है। यहाँ एक का नुकसान ही दूसरे का फायदा होता है। ठीक 1 साल पहले जब बर्गर किंग का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया तो उसके एक शेयर की 60 रुपए कीमत को बाजार ने हाथों हाथ लिया। नतीजतन कंपनी शेयर मार्केट में करीब दोगुने भाव यानी 115 रुपए पर लिस्ट हुई। जो लोग आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए थे उन्होंने हाथ मलने के बजाय हाथ खोलने शुरू किए। देखते ही देखते एक शेयर की कीमत जा पहुंची 200 रुपए के पार। लेकिन जैसे ही 30 दिन बीते यानी इसमें पहले से पूंजी लगाए बैठे बड़े निवेशकों के निकलने की न्यूनतम समय सीमा खत्म हुई, शेयरों की जमकर बिकवाली शुरू हो गई। अगले कुछ दिनों में ही बर्गर किंग का स्टॉक 40% तक टूट चुका था। आज भी वे इसी भाव पर अटका है। ऐसा ही कुछ हाल ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर जोमेटो के आईपीओ के साथ भी हुआ। इसी तरह अब तक के सबसे बड़े आईपीओ यानी पेटीएम ने दोहरा झटका दिया है। इन तीनों ही मामलों में ज्यादातर आम निवेशकों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। अब मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी लगा कि खिलाड़ियों ने नए नए दांव सीख लिए हैं, तो उसने खेल के नियम बदलने का फैसला ले लिया। मंगलवार यानी 28 दिसंबर को सेबी ने आईपीओ के नए नियमों का ऐलान किया। इसके मुताबिक कोई भी एंकर इन्वेस्टर यानी बड़ा निवेशक 90 दिन के बाद ही अपनी सभी शेयर बेच पाएगा। शेयरों के आवंटन में छोटे निवेशकों को न्याय दिलाने की भी पहल की गई है। स्टॉक के प्राइस बैंड यानी न्यूनतम और अधिकतम कीमतों की भी सीमा तय कर दी गई है। इसके साथ ही कई ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे मार्केट में उतरने वाली कंपनियां पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग न कर सके। यहाँ हम आसान भाषा में बता रहे हैं कि 3 महीने बाद यानी 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाले ये नए नियम आम निवेशकों के लिहाज से कितने फायदेमंद हैं। लिस्टिंग के बाद मुनाफा काटकर निकल लेने की बड़े निवेशकों की कोशिश थमेगी। शेयरों में बेवजह बड़ी गिरावट नहीं आएगी। 3 महीने में आम निवेशकों को भी कंपनी या बाजार भाव को समझने और आगे खरीद बिक्री का फैसला करने का पर्याप्त समय मिल पाएगा। ये भी जान ले कि एंकर इन्वेस्टर वो संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें आईपीओ खुलने के 1 दिन पहले ही तयशुदा रेट पर शेयर आवंटित हो जाते हैं। ये कोई भी हो सकता है। हालांकि इन्हें शेयरों का आवंटन घोषित प्राइस बैंड के भीतर भी होता है, लेकिन आमतौर पर उन्हें फ्लोर रेट यानी सबसे सस्ती कीमत ही दी जाती है। मकसद उनके नाम से अन्य निवेशकों को भी खींचना होता है। छोटे निवेशकों का कोटा बड़ा। किसी भी आईपीओ में शेयरों के आवंटन का भी एक कोटा सिस्टम है। अभी तक आईपीओ के 35% शेयर खुदरा निवेशकों यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी आरआईआई के लिए होते थे। वहीं 15% शेयर 2 लाख से ज्यादा निवेश करने वाले अमीर निवेशकों यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआई के लिए होते थे। बाकी 50% शेयर संस्थागत निवेशकों या एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होते थे, जैसे बैंक, ब्रोकरेज हाउसेज, म्यूचुअल फंड, विदेशी संस्थागत निवेशक आदि। सेबी ने यहाँ एचएनआई वाले कोटे में बड़ा फेरबदल कर दिया है। अब 10 लाख रुपए तक निवेश करने वाले गैर संस्थागत निवेशकों यानी इंडिविजुअल्स के लिए कुल आईपीओ का 33% रिजर्व कर दिया गया है। हालांकि बहुत छोटे निवेशकों के लिहाज से इसे तर्कसंगत नहीं बताया जा रहा, लेकिन हाई नेटवर्थ कोटे में मारे मारे फिरने वाले छोटे अमीरों या अपर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए आवंटन का दायरा बढ़ गया है। अब एक तरह से एचएनआई कोटे में भी 2 कोटे हो गए हैं। 10 लाख रुपए तक निवेश की क्षमता रखने वाले मिडिल या अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए अब ज्यादा शेयर लॉट उपलब्ध होंगे। ऑफर फॉर सेल पर नकेल। सेबी ने ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए अपना शेयर बेचकर निकल लेने वाले प्रमोटर्स पर भी लगाम कस दी है। नए नियमों के मुताबिक कंपनी में 20% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना 50% से ज्यादा शेयर नहीं बेच पाएंगे। इसी तरह 20% से कम हिस्सेदारी रखने वाले इस रूट से 10% से ज्यादा शेयर नहीं बेच सकते। अब सेबी ने साफ कर दिया है कि आईपीओ लाने का मकसद ये हो कि आप पूंजी जुटाकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ना कि पब्लिक से पैसे वसूल कर निकल जाएंगे। इससे जेन्युइन कंपनियां ही आईपीओ लाएंगी और कीमतों में स्थिरता आएगी। शेयर के प्राइस बैंड पर सख्ती। अभी तक आईपीओ लाने वाली कंपनियां शेयर के मनमाने प्राइस बैंड तय कर रही थीं। अब सेबी ने नियम जारी किया है कि शेयर का अपर प्राइस उसके लोअर प्राइस का कम से कम 105% होगा। सेबी के मुताबिक इससे कंपनियां ज्यादा रियलिस्टिक प्राइस बैंड तय करेंगी। आम निवेशक पर असर इसका ये होगा कि लोअर और अपर प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होने का मतलब ये है कि आईपीओ ला रही कंपनी और उसके संस्थागत निवेशक पहले ही एक रेट तय कर बैठे हैं। गैर संस्थागत या रिटेल निवेशकों के लिए इसमें बोली लगाने जैसी गुंजाइश नहीं रह गई है। पैसे का सही इस्तेमाल।
कई कंपनियां आनन फानन में केवल इसलिए आईपीओ लेकर आ जाती हैं कि मार्केट सेंटिमेंट हाई होता है और लोग आईपीओ में पैसे लगा रहे होते हैं। इससे वे फंडिंग जुटाने में तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन बिजनेस बढ़ने की उम्मीद में पैसा लगाने वाले निवेशक बुरी तरह निराश होते हैं। अब नए प्रावधानों से केवल गंभीर और ग्रोथ की मानसिकता वाली कंपनियां ही आईपीओ लाने में दिलचस्पी दिखाएंगी। अब आम निवेशक ये भरोसा कर सकता है कि जिस कंपनी में वे पैसा लगा रहा है उसने पहले ही सरकार को लिखकर दे दिया है कि इस पैसे का कब और कहां इस्तेमाल होगा। इससे मार्केट में पारदर्शिता आएगी, आम आदमी को वैल्यू फॉर मनी भी मिल जाएगी। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी प्रमोद ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।